जी। तो सेकंड ईयर आज जो है वो हमने एक्वा रिजिया पढ़ना है कि एक्वा रिजिया है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, इसका जो नाम है ये भी बड़ा डिफरेंट सा है और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली बात कि जो एक्वा रिजिया है इसके 2-3 नाम हैं, ठीक है? तो आपने ये जो 2-3 नाम है ना इनको कहीं पर लिख लेना है। एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो क्या है? रॉयल वाटर, ठीक है? फिर इसको किंग्स वाटर भी कहते हैं, ठीक है? 2 हो गए इसके। आपके क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। और फिर इसको हम नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी यूज हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज हो रहा है। और ये जो है हमारे पास है एक्वा रिजिया, ये बहुत ज़्यादा जो है कोरोसिव है, स्ट्रॉन्गली, मतलब अगर आपकी स्किन पर या कहीं पर भी ये गिर जाएगा तो इसके जो है ना वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये बहुत बुरी तरह से आपकी स्किन को बर्न कर देगा। तो इसको हमने जो है एक्वा रिजिया को रॉयल वाटर, किंग्स वाटर इस तरह के नाम क्यों दिए हैं? बच्चे, मैंने आपको कल हम पढ़ रहे थे, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नाइट्रिक एसिड की, तो हम पढ़ रहे थे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, ठीक है? तो हम ये जो है ये इनका रिएक्शन नहीं होता नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है? ये नोबल मेटल्स है, हम कहते हैं इनका नाम नोबल मेटल है, ठीक है? तो नोबल मेटल्स जो हैं ये इनका आम जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता था, ठीक है? किसी भी चीज़ के साथ ना ये किसी चीज़ में डिजोल्व होती थी। ये अल्लाह ने इनको नेचुरली ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब जैसे नोबल गैसेस हैं जो किसी को कुछ नहीं कहती, तो ये मेटल्स भी किसी को कुछ नहीं कहती थी, अपने काम से काम रखती थी, ठीक है? अब ये गोल्ड है, प्लैटिनम, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? आजकल व्हाइट गोल्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है गोल्ड से भी, ठीक है? अगर ज्वेलरी में किसी बच्चे किसी को बड़ा इंटरेस्ट हो तो उसको पता होगा। तो जो है प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, अब इन सब्सटेंसेस को जो है वो कहता है कि इनका रिएक्शन नहीं होता था मेटल्स के साथ या डिफरेंट जो है एसिड्स के साथ, इसका रिएक्शन नहीं होता था। तो साइंटिस्ट ने जो है अब एक ऐसी चीज प्रिपेयर की जिसके साथ ना इनका रिएक्शन हो जाता था। वो इस तरह था कि जो हम हमारा जो एक्वा रिजिया है ये कोई इतनी कोई जो है ना वो नई चीज नहीं है। वो बेसिकली हमने 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स को क्या किया है, कंबाइन किया है। और इसका जो एक्वा रिजिया का जो मकसद है ना, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तो आपने इसको उसी टाइम पे क्या करना होता है, यूज करना होता है। मतलब अगर हम एक्वा रिजिया बना रहे हैं तो एक्वा रिजिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बहुत मिक्सचर जो है वो ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐड कर रहे हैं। हम इतना ज्यादा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 एसिड्स ऐड कर रहे हैं। एक हम नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं और एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों एसिड्स को ऐड करके हम क्या बना रहे हैं, एक्वा रिजिया बना रहे हैं, ठीक है? अब जो है वो कहता है कि नाइट्रिक एसिड को तो हम पढ़ रहे थे, हमने नाइट्रिक एसिड की बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़ी। हमने कहा भी नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज होने से इसकी जो प्रोडक्ट बनती है मेटल के साथ वो चेंज हो जाती है। नाइट्रिक एसिड एसिड बेस के रिएक्शंस भी देता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है। नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है? लेकिन हम जो है वो जब नाइट्रिक एक्वा रिजिया की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने नाइट्रिक एसिड को यूज किया और HCl को यूज किया, और हमने जो है 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड लिया और 3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने HCl, मतलब कि अगर हम 1 ml जो है वो नाइट्रिक एसिड का लेंगे तो हमने वहां पर 3 ml जो है वो क्या क्या लेना है, HCl लेना है, ठीक है? मतलब HCl की जो कंपोजिशन है वो हमने ज्यादा रखनी है। अभी इसको पढ़ के मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो आपने देखना है कि भाई एक्वा रिजिया बनाया कैसे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसकी वीडियो है और आपको उससे समझ आएगी। तो कहता है कि अगर हम इसके डेफिनेशन पे चले तो कहता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर कंटेनिंग 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 एंड 3 वॉल्यूम ऑफ HCl, और दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में, डाइल्यूट नहीं है, इस कार्ड एक्वा रिजिया के हमने 2 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कंबाइन किया है और हमने उसके मिक्सचर को किसका नाम दे दिया है, एक्वा रिजिया का। अब उसने नीचे जो रिएक्शन लिखे हैं बेसिकली ये आपकी बुक के ही रिएक्शन है जो मैंने लिखे हैं। वो कहता है कि नाइट्रिक एसिड लिया हमने और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ ऑफ दीज आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, दोनों जो है वो कंसंट्रेटेड हैं, ठीक है? इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो कहता है हमारे पास जो है NOCl, ये कंपाउंड जो है हमने पीछे भी कहीं पर रिएक्शन जो है पढ़ा था, वहां पर भी जो है हमने रिएक्शन किया था, हमने कहा था ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, ठीक है? और ये जो है ना बच्चे नाइट्रोसाइल
क्लोराइड बनता है हमारे पास, साथ हमारे पास क्लोरीन बन जाती है और साथ H2O बन जाता है। अब कहता है कि ये जो क्लोरीन है ना, बेसिकली इसका काम है कि ये गोल्ड या प्लैटिनम के साथ क्या हो जाता है, इसका रिएक्शन। आम किसी भी एसिड का गोल्ड प्लैटिनम के साथ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये बहुत रिएक्टिव हो जाती है। बेसिकली जब ये क्लोरीन अटैच होती है ना इन गोल्ड या प्लैटिनम के साथ, तो जो है यहाँ पर तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है वो क्लोरीन जो है वो ऐड की है। हमने कहा है कि भाई 2 मोल गोल्ड के हैं और 3 मोल क्लोरीन के हैं, और इस तरह हमारे पास जो है वो ऑब्टेन हो गया गोल्ड क्लोराइड, ऑरम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। तो कहता है इसको अगर देखा जाए तो अगर हम इसको देखें तो कहता है होता कुछ यूं है कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आप लोगों ने फ्री रेडिकल्स पढ़े हैं, आई होप सो कि आप लोगों ने मैम थेमीना के ऑर्गेनिक पोर्शन में फ्री रेडिकल्स पढ़े होंगे, जहां पर आपने वो सनलाइट के साथ रिएक्शन कराया था और वो प्रोपोगेशन टर्मिनेशन स्टेप्स थे। तो आपने देखा कि फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास एक लोन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो यही देख रहे हैं, वो आपको थ्योरी में तो यही कह रहा है। वो कह रहा है when HCl and HNO3 are mixed with each other it produce chlorine atoms which are highly reactive, not chlorine atoms, these are chlorine radicals। मतलब जो है क्लोरीन जो है उसके पास एक लोन इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से कहता है कि क्लोरीन इतनी रिएक्टिव हो जाती है कि गोल्ड या प्लैटिनम जो है इसका इनके साथ क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड है प्लैटिनम है इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और ये यही जो मिक्सर है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं कि हम जब अपनी ज्वेलरी हमारी घरों में पड़ी हुई, खैर अब तो इतनी ज्वेलरी घरों में भी लोग नहीं रखते और अभी इतना ट्रेंड भी नहीं है ज्वेलरी इतनी का, मतलब शायद मुझे लगता है। तो लोग उसको जो ज्वेलरी घर में पड़ी पड़ी होती है वो थोड़ी सी काली हो जाती है और उसका डल हो जाती है, तो वो फिर हम जो है वो लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर सोने का पानी फेरा है। तो वो सोने का पानी यही होता है कि हमने उसको डिजोल्व किया होता है इस एक्वा रेजिया के अंदर, और हम हमारा जो जेवर होता है या कोई भी चीज होती है हम उसके ऊपर जो है वो उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो जो है वो थोड़ा शाइनी हो जाती है। तो इस तरह जो है वो इसी वजह से हमने इसका नाम रखा है किंग्स वाटर, रॉयल वाटर, कि ये इतने जो है वो एक्सपेंसिव मेटल्स को क्या करता है, उसको डिजोल्व करने में यूज होता है। ये वजह है कि हमने इसका ये नाम रखा है। और कहते हैं कि जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जो गोल्ड है और जो गोल्ड है इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है और हमारे पास क्या आ जाता है, कहते हैं when HCl and HNO3 are mixed with each other it produce chlorine atom which are highly reactive, and if gold is introduced it react with chlorine atom to produce soluble auric chloride। गोल्ड उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। फिर हम उसको कहते हैं कि हमने गोल्ड प्लेटिंग की, जो मतलब गोल्ड उसको पानी फेरा, ये वो है चीजें। तो जो बेसिकली एक्वारीजिया है वो इस वजह से हम इसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने किसी की कोटिंग करनी है, किसी भी गोल्ड की कोटिंग करनी है या प्लैटिनम की कोटिंग करनी है, तो हम यही वाला जो मिक्सर है ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जब हम ये वाला मिक्सर यूज करते हैं तो वो मिक्सर जो है वो फिर क्या कर देता है, उसके ऊपर कोटिंग कर देता है। तो ये एक्वारीजिया था जिसको हमने रॉयल वाटर कहा, किंग्स वाटर कहा, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा, और हमने कहा बहुत ये स्ट्रॉन्ग मिक्सर हो जाता है और हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसी टाइम करेंगे, उसी टाइम में क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा कि इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है, वो गोल्ड के साथ या अगर प्लैटिनम है तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगी और हमारे पास सॉल्युबल ऑरिक क्लोराइड बन जाएगा। इसी वजह से ये जो एक्वारीजिया है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये लास्ट रिएक्शन था नाइट्रिक एसिड का। उसके अलावा जो है अगर हम एक रिएक्शन और की बात करें, सबसे एंड पे है, वो कहता है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ग्लिसरीन, टोल्यूइन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल सच एज एक्सप्लोसिव लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड पिक्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ ये जो है आपने रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में पढ़े होंगे। टोल्यूइन का रिएक्शन है, फिनोल का या जो पिक्रिक एसिड बनता है, या आई डोंट नो आप लोगों ने आई गेस पढ़ लिए होंगे, या एक रिएक्शन पढ़ा है और एक कहीं आगे पढ़ना है। तो नाइट्रेन जो नाइट्रिक एसिड है ये इन सब चीज़ों के साथ भी क्या करता है, रिएक्शन करता है। उसके अलावा अगर नाइट्रिक एसिड के यूजेस की बात की जाए तो लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं, बहुत हम टाइट्रेशंस करते हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शन करते हैं, उसमें हम नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी रिएजेंट एक्सपेरिमेंटेशन में जो है नाइट्रिक एसिड यूज होता है। उसके अलावा कहते हैं फर्टिलाइजर्स में हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज करते हैं। आगे जब आपका चैप्टर शायद आप फर्टिलाइजर वाला चैप्टर पढ़ें
तो उसमें आप देखेंगे कि हमने नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया हुआ है। जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, अमोनिया फर्टिलाइज़र एंड इन सारी चीज़ों में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। फिर हमने एक्सप्लोसिव जितने भी इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं उसमें यूज़ होता है। नाइट्रोटोलिन है, ये सारी चीज़ें एज़ एक्सप्लोसिव यूज़ होती हैं। और वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज़ जो हैं हम यूज़ करते हैं। वार्निशेस जो जितने भी आजकल दरवाज़ों और डिफरेंट चीज़ों की कोटिंग पे और ऑर्गेनिक डाइज़ डिफरेंट डाइज़ हैं उस वहाँ पर उनको बनाने के लिए कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी वजह से हमने नाइट्रिक एसिड को जो है वो इतना जो है वो पढ़ा है, हमने उसके इतने रिएक्शंस पढ़े हैं और इतनी उसकी जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं वो देखी हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को भी देखा था, लेकिन नाइट्रिक एसिड के मुकाबले में हमने नाइट्रिक एसिड के ज़्यादा जो है वो यूज़ पढ़े हैं। नाइट्रोटोलवीन और हमने नाइट्रोग्लिसरीन की बात की। डाइस बनती हैं, कोल टार बनता है, ड्रग्स बनती हैं, नाइट्रेट सॉल्ट जो हैं वो बनते हैं नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड से हम अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स ये हैं हमारी वो बनती हैं। तो नाइट्रिक एसिड को पढ़ने का मकसद ही ये था कि इसकी इतनी जो है इंडस्ट्रियली ये इसकी बहुत सारी क्या थी एप्लीकेशंस थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया एक्वेरिजिया एंड यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो वो हम देखते हैं और फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ।